हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबों का स्वागत है। पहला शामुएल, पहला अध्याय, पहली आयत, इस पुस्तक से मैं बहुत समय से मनन कर रहा हूं और परमेश्वर ने कुछ चीजें मेरे हृदय में रखा है जो मैं आपके साथ बांटूं। बहुत ही दिलचस्प, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भरपूर पुस्तक। सुनिए पहला शामुएल, पहला अध्याय, पहली आयत। एप्रैम के पहाड़ी देश के रामातिम सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। यहाँ पे एलकाना के विषय लिखा हुआ है, एलकाना के पूर्वजों का विवरण लिखा हुआ है। और उसके बाद दूसरी आयत सुने। उसकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। तो बाइबल बताती है पहली आयत में एलकाना के पूर्वजों के विषय में, फिर दूसरी आयत में एलकाना के परिवार के विषय में और परिवार के हालात के विषय में। एलकाना का अर्थ है, बड़े ध्यान से सुनना इन बातों को, एलकाना का अर्थ है, बहुत सारे एलकाना के अर्थ हैं, लेकिन उन बहुत सारे अर्थों में एक अर्थ है, गॉड हैज क्रिएटेड, परमेश्वर ने रचा है, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर रचनाकार है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर बनाने वाला है, उसके नाम का अर्थ है। और फिर दूसरी आयत में उसके परिवार का विवरण है, लिखा हुआ है उसकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम हन्ना, दूसरी का पनिन्ना है। और सुने, एलकाना अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता है। सुने पांचवी आयत। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। लिखा हुआ है वह हन्ना से प्रीति रखता था। यकीनन पनिन्ना को भी प्यार करता था, लेकिन उसका पहला प्यार या उसकी पहली उमंग हन्ना के लिए थी, क्योंकि हन्ना उसकी पहली पत्नी है और लिखा वो हन्ना से प्रेम करता है। लेकिन सवाल है, यदि वो हन्ना से प्रेम करता है तो फिर उसने दूसरा विवाह क्यों किया है? क्योंकि सुने पांचवी आयत का आगे का भाग। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। बाइबल में लिखा है उसे संतान की चाहत थी, लेकिन परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी, उस स्त्री की जिसे एलकाना ज्यादा प्यार करता है, उस स्त्री की जिसके लिए एलकाना का दिल उमड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी है। और कोख बंद होने के कारण एलकाना दूसरा विवाह कर लेता है। और जब वो दूसरा विवाह कर लेता है, मैंने आपसे कहा उसके नाम का अर्थ याद रखें, उसके नाम का अर्थ है गॉड हैज क्रिएटेड, परमेश्वर ने रचा है, या फिर परमेश्वर रचनाकार है और परमेश्वर रचता है। लेकिन एलकाना, यदि तू इस बात को मानता है, जैसा कि तेरे नाम का अर्थ है कि परमेश्वर रचनाकार है या परमेश्वर ने रचा है, यदि तू इस बात को मानता है कि परमेश्वर रचनाकार है और परमेश्वर रचता है, तो तूने क्यों परमेश्वर के लिए और इंतजार ना किया? क्यों तूने दूसरा विवाह करने में जल्दी की? और सुने, जब एलकाना ने वंश की चाहत में, संतान की चाहत में दूसरा विवाह कर लिया, बाइबल क्या कहती है? सुने सातवीं आयत, छठवीं और सातवीं आयत। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। एलकाना हन्ना से ज्यादा प्रेम रखता था, लेकिन अब उसके दूसरा विवाह करने के कारण पनिन्ना भी घर पे है और वो हन्ना को चिढ़ाती है, वो हन्ना को रुलाती है। और सुने सातवीं आयत। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। बाइबल में लिखा है एलकाना जिससे प्यार करता था, एलकाना के एक गलत फैसले के कारण वो जिससे प्यार करता था उसका जीवन दुख से भर गया। वो जिससे प्यार करता था वो स्त्री आंसुओं में डूब गई। सुने, एलकाना हन्ना से प्यार करता था और बहुत स्पष्ट है परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। तो एलकाना को चाहिए था कि वो परमेश्वर के पास जाता, एलकाना को चाहिए था कि वो परमेश्वर के लिए वेट करता, एलकाना को चाहिए था कि जैसे उसके नाम का अर्थ है कि परमेश्वर रचनाकार है, वो इस बात को परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता कि परमेश्वर तू तो रचनाकार है, तू हमारे लिए भी
एक संतान को रच सकता है, तो हमारे लिए भी एक उपाय कर सकता है, क्योंकि तू रचनाकार है और तुझे किसी भी बात की सहायता की जरूरत नहीं जब तू रचनाकार है और तू रचना चाहे तो। लेकिन एल्काना ऐसा नहीं करता है। एल्काना दूसरा विवाह कर लेता है और उसका दूसरा विवाह करना या उसका स्वयं से फैसला लेना उसके परिवार की शांति को भंग कर देता है। उसके परिवार में सब कुछ दुख से भर जाता है। इवन वो जिससे प्यार करता है उसका जीवन दुख से भर जाता है। तो ध्यान रखें, मानवीय तौर से आशीष पाने के लिए कोई भी ऐसा फैसला ना लें जो आपको और आपके प्रियतम को, जो आपको और आपके परिवार को दुखों से भर दे। परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को कठिन दिनों में पुकारें। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, परमेश्वर आपको स्मरण करेगा। एल्काना सी गलती ना करें। एल्काना ने दूसरा विवाह कर लिया और दूसरे विवाह का परिणाम आपने देखा 6वीं और 7वीं आयत में। एल्काना जिससे प्यार करता है उसका जीवन दुखों से भर गया। मेरा और आपका एक गलत फैसला हमारे परिवार को दुखों से भर देगा। मेरा और आपका एक गलत फैसला हम जिनसे प्यार करते हैं उनके जीवन को दुखों से भर देगा। तो होने ना दें कि मानवीय बुद्धि से, मानवीय तौर तरीकों से, दुनियावी तौर तरीकों से आशीष पाने के लिए एल्काना ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो आशीष पाना चाहता था, वो संतान की आशीष पाना चाहता था, इसलिए उसने दूसरा विवाह कर लिया। तो अपने जीवन में किसी भी आशीष की पूर्ति के लिए मानवीय तरीकों में, मानवीय बुद्धि में होकर काम ना करें। यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। तब आपके प्रियतमों का जीवन भी और आपका परिवार भी आंसुओं से नहीं खुशियों से भर जाएगा, विलाप से नहीं आनंद से भर जाएगा। परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर रचनाकार है। एल्काना के लिए परमेश्वर संतान रच सकता था, तो याद रखें परमेश्वर आपके लिए भी हर आशीष रच सकता है। चाहे द्वार बिल्कुल बंद हो, चाहे आपको भी कोई उम्मीद ना हो, आप जिस भी बात की कामना कर रहे हो आपको दूर दूर तक वैसा कुछ ना दिखता हो, लेकिन परमेश्वर रचनाकार है, वो आपके लिए सब कुछ रच सकता है। परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रार्थना करें। प्रार्थना जुओं को तोड़ देती है और वो महान परमेश्वर जो रचनाकार है हमारे लिए सब कुछ इसी पृथ्वी पे रच देता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ हम आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं। हमारी सहायता करें प्रभु। हम मानवीय बुद्धि में होकर आशीषों पाने के लिए ऐसे फैसलों को ना लें जो हमें, हमारे घर को, हमारे परिवार को, परिवार के लोगों को दुख से भर दे, लेकिन हमारी सहायता करें आपकी बांट जोने के लिए। हमारी सहायता करें आपको पुकारते रहने के लिए। हमारी सहायता करें आप पे निर्भर रहने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं आप रचनाकार हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे।